नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं षटतिला एकादशी से संबंधित। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पुण्यदायी तिथि माना गया है और पुण्यकार और भक्ति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल एकमात्र षटतिला एकादशी करने से मिलता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वास होता है। मनुष्य को भौतिक सुख तो प्राप्त होते ही है, साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, इस साल अर्थात 2022 में षटतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा 28 जनवरी शुक्रवार के दिन और एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 28 जनवरी को सुबह के 2:16 से और ये रहेगी 28 जनवरी के रात के 11:35 तक। वहीं एकादशी व्रत का पारण होगा 29 जनवरी शनिवार के दिन और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:34 से सुबह के 8:46 तक। वहीं दोस्तों, पारण वाले दिन जो है वो द्वादशी तिथि समाप्त होगी रात के 8:37 पर। दोस्तों, षटतिला एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी व्रत में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। षटतिला यानी कि तिल के 6 प्रयोग से युक्त एकादशी व्रत। तिल का पहला प्रयोग होता है कि तिल मिश्रित जल से स्नान करना। दूसरा है तिल के तेल की मालिश करना। तीसरा है तिल से हवन करना। चौथा है तिल वाले पानी का सेवन करना। पांचवा है तिल का दान करना और छठा है तिल से बने पदार्थों का सेवन करना। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं या फिर आप व्रत कर रहे हैं तो भी आप इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग अवश्य करें। जैसे कि अपने स्नान के पानी में तिल अवश्य मिलाएं। स्नान से पूर्व अपने शरीर पर तिल के तेल की मालिश अवश्य करें। उसके बाद जो भी आप पानी पिए उसमें तिल मिला करके ज़रूर खाएं और तिल के उस दिन पकवान बनाएं। तिल का दान करें, तिल से हवन करें, भगवान विष्णु को तिल से बने मिठाई जो है वो अर्पित करें। इस प्रकार से इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग आप अवश्य करें। और दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो मैंने हमेशा बताया है कि एकादशी के व्रत में नियमों का पालन एक दिन पहले से ही करना होता है। एकादशी के एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही, दशमी तिथि को आप सर धो के नहा लें, शुद्ध हो जाएं। उस दिन से अपना व्यवहार सात्विक कर लें, सात्विक भोजन करें। शाम के समय भोजन ना करें। रात में दातून से या ब्रश से अच्छे से जो है वो ब्रश कर लें और ताकि मुंह में एक भी अन्न का दाना न रह जाए। जिस दिन आपको व्रत करना है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें और नित्यकर्म से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान करने के जल में थोड़ा सा तिल, काले तिल मिला लें और उससे स्नान करें। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद आपको सूर्य देव को भी जल जरूर देना चाहिए। इस दिन तांबे के लोटे में जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, काले तिल डालें और इससे आप भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद दोस्तों, आपको भगवान विष्णु की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में आपको पंचामृत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। साथ ही तुलसी के पत्ते का आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए और तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तुलसी के पत्ते को एकादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं, इसलिए तुलसी के पत्ते भी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख दें। जहां भी आप पूजा कर रहे हैं पहले आप उस स्थान को साफ कर लें। वहाँ पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु को हाथ जोड़ करके अपने घर में पधारने का आमंत्रण दें। आपकी पूजा वो स्वीकार करें, ऐसे आप उनसे अनुरोध करें। और उसके बाद आपको भगवान विष्णु को स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, उनको वस्त्र अर्पित करें, चंदन अर्पित करें और तिलक लगाएं, कुमकुम अर्पित करें, पुष्प और पुष्पमाला अर्पित करें, धूप दीप आरती करें भगवान की और उन्हें भोग अर्पित करें। भोग में
तिल आप ज़रूर अर्पित करें उन्हें, और पीले प्रसाद आप भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान की पूजा करें। उसके बाद आपको षटतिला एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना है। हाथ में थोड़े से पुष्प ले लें, गंगा जल ले लें, 1 रुपये का सिक्का ले लें, और इस प्रकार से आप भगवान का ध्यान करते हुए षटतिला एकादशी करने का संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा सफल हो, ऐसी वो आप पे कृपा करें, और जो आपने हाथ में लिया है वो भगवान के आगे छोड़ दें, रख दें। और इसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्र का आप जप कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको भगवान की पूजा करनी है। इसके बाद आपको माँ तुलसी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन तुलसी के सामने दीपक जलाएं, तुलसी की परिक्रमा करें और जल अर्पित करें। और सारे दिन आपको भगवान विष्णु के नाम का रटन करते रहें, मंत्र का जप करते रहें। अपने व्यवहार को सात्विक रखें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोले, अपशब्द ना बोले, किसी को कठोर वचन ना बोले। साथ ही आप सारे दिन फलहार कर सकते हैं, फल का भोजन करें। शाम के समय फिर से भगवान की आरती करें, भोग अर्पित करें, माँ तुलसी के सामने एक दीपक जलाएं, माँ तुलसी की परिक्रमा करें और उसके बाद कीर्तन करें। अगर रात्रि जागरण कर सकें तो अति उत्तम है, क्योंकि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। और रात्रि जागरण करके फिर दूसरे दिन आपको सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी है। ब्राह्मण को भोजन कराना है, गरीबों को भोजन कराएं और यथासंभव दान करें। तिल दान का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है, तो एकादशी के दिन, पारण के दिन आप तिल का दान अवश्य करें। और दोस्तों, एकादशी व्रत में जितना ही महत्व व्रत और पूजा का होता है, उतना ही महत्व इसमें अन्न दान का भी होता है। इस तथ्य को दर्शाता हुआ एक छोटा सा पौराणिक कथा भी है। पद्म पुराण के अनुसार एक महिला भगवान विष्णु की परम भक्त थी और वह पूजा व्रत आदि श्रद्धा पूर्वक किया करती थी। व्रत रखने से उसका मन और शरीर तो शुद्ध हो गया था, लेकिन उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। जब उस महिला की मृत्यु हुई तो वो वैकुंठ को प्राप्त हुई, परंतु उसे खाली कुटिया मिली। महिला ने वैकुंठ में भगवान विष्णु से पूछा कि उसे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब भगवान ने बताया कि तुमने कभी कुछ दान नहीं किया था, इसी कारणवश तुम्हें यह फल प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए एक बार तुमसे भिक्षा मांगने आया था, तो तुमने मुझे मिट्टी का एक ढीला पकड़ा दिया। अब तुम षटतिला एकादशी का व्रत करो। जब महिला ने षटतिला एकादशी का व्रत किया तो व्रत के और पूजन के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई और वह वैकुंठ में सुखी संपन्न रहने लगी। दोस्तों, इस कथा से हमें पता चलता है कि एकादशी व्रत में जितना महत्व भगवान विष्णु की विधिवत और भक्ति पूर्वक पूजा करने का है, उतना ही महत्व अन्न दान का भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि षटतिला एकादशी के दिन अन्न और तिल आदि का दान करने से धन धान्य में वृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही मनुष्य को देह त्यागने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो करना क्या है दोस्तों, एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। उसके बाद तुलसी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए आपको ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जप करना है। साथ ही माँ तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी है और उनसे अपनी मनोकामना कहनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि वो सदा आपके घर में वास करें, आपके घर की रक्षा करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।